It's 4 AM. सब लोग सो रहे हैं, but toppers they are already awake, starting their day with fully focused and determined. But let me ask you something. Do you ever thought what it takes to be a topper? Can you follow their routine, their discipline, their sacrifices, even for just one day? क्या आप लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक टॉपर की तरह जी सकते हो? अर्ली मॉर्निंग अवेक, टफ स्टडी चैलेंजेस एंड नो डिस्ट्रैक्शंस. Can you do this? This is not simple, my friend. But in this video, I am challenging myself to follow topper routine for one entire day. Can I do this? But here's the twist, it's just not for me, it's also for you guys. This is the challenge for you too. Can you push yourself? Can you believe in yourself that you can do this challenge? And you will do it. Sacrifices all your wants for just one day and completing your topper's routine. The hardest step of topper life started with the first step, which is wake up at 4 AM and sacrifice your sleep. That's what separates themselves from everyone else. Earlier you start, the more productive your day becomes. So I pushed myself out of bed, splashed cold water on my face, and got ready to start with the day. And trust me, this is the first step where all students fail. टॉपर्स स्नूज बटन कभी नहीं दबाते. दे फाइट देयर लेजीनेस एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स देयर गोल्स. आपको भी वही करना होगा. मैं सुबह उठते ही सबसे पहले 15 मिनट का मेडिटेशन किया, जो कि बस मुझे फोकस ही नहीं करेगा बल्कि मेरे को काम रखेगा और मेरे को कोई भी चीज याद करने में मदद करेगा. एंड दिस इज वेरी गुड फॉर एवरीवन. अब शुरू होता है तुम्हारे दिन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज, फोकस्ड स्टडी, जो कि तुम सुबह 3.5 घंटे करोगे. मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सब्जेक्ट थी फिजिक्स, तो मैंने सोचा कि मैं फिजिक्स ही पढ़ लेता हूँ. तो मैं सुबह 4:30 बजे से इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना शुरू किया. इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ज्यादा टफ तो नहीं बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसको मैं पढ़ता हूँ तो उस टाइम तक तो याद रहता है, बट उसके बाद धीरे धीरे मैं भूल जाता हूँ. डेट्स व्हाई मेरे को रिवाइज करना जरूरी है. मैंने इसके पहले से शॉर्ट नोट बना रखे थे, तो मैं उससे रिवाइज किया और अलग पांडे सर की वीडियोस को पूरा देख लिया, जो उन्होंने अभी अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया है. उनका मैंने पूरा लेक्चर खत्म किया. उसके बाद मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाए. मैंने इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 3.5 घंटे दिए हैं. तो अब बच चुके थे 8. अब शुरू होता है टॉपर का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि होता है हेल्दी ब्रेकफास्ट करना. सो मैंने अब सोचा कि मैं 1 घंटे का ब्रेक लूंगा, जिसमें मैं ब्रेकफास्ट भी कर लूंगा और फ्रेश भी हो जाऊंगा. एक टॉपर हमेशा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है. सो मैंने 1 प्लेट चने खाए और 1 गिलास दूध पिया. एंड अब बच चुके थे 9. एंड अब मैंने सोचा कि फिजिक्स का एक और चैप्टर कंप्लीट किया जाए, बिकॉज फिजिक्स का मैंने बहुत दिनों से रिवाइज नहीं किया था. सो अब मैं करने जा रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि सिमिलर सा ही चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी की तरह. तो मेरे को पता था इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला. मैंने इसको पहले भी पढ़ रखा था, तो मैंने इसके शॉर्ट नोट को आगे रख लिया एंड मैं धीरे धीरे करके इस चैप्टर को भी खत्म करना शुरू किया. इसके लिए भी मैंने अलग पांडे सर का लेक्चर देखा एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए. एंड उसके बाद मैंने इस चैप्टर को 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया. एंड अब बच चुके थे 10:30. एंड मैंने सोचा कि मैं एक शॉर्ट नोट भी बना लेता हूँ इस चैप्टर का एंड इलेक्ट्रिसिटी का भी. तो मैंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का शॉर्ट नोट बनाए. शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये बस तुम अगर एक ही बार देख लेते हो पेपर से पहले तो तुम्हें सारी चीजें रिकॉल हो जाती है. बट अगर तुम बिना पढ़े सही से नहीं उसको लिखोगे तब तुम्हें कुछ भी नहीं रिकॉल होगा, तुम्हें घंटा रिकॉल होगा. अगर तुम उसे बस पढ़ने के मकसद से बना रहे हो ना, तो कभी मत बनाना. अगर तुमको सारी चीजें पहले से आती है उसके बाद ही उसे बनाना, तभी वो तुम्हारे काम आने वाला है. सो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक फॉर्मूलेस को यहाँ पे नोट कर लिया. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के शॉर्ट नोट को बनाने के बाद मैंने इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट नोट को बनाना शुरू किया. यू गाइस ऑलरेडी नो देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर. पावर का फार्मूला, करंट का फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला, रेजिस्टेंस का फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला है. तो मैंने हर एक चीज़ के हर एक फार्मूले को लिखा, हर एक कॉन्सेप्ट को लिखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चैप्टर से. एंड दोनों चैप्टर के शॉर्ट नोट को बनाने के बाद बच चुके थे 12. एंड ऑल्सो अगर तुमको ये शॉर्ट नोट चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल रखी है. एंड मैंने वहाँ पे शॉर्ट नोट को अपलोड भी कर रखा है, तो तुम लोग वहाँ पे जाओ एंड फ्रीली सारे शॉर्ट नोट को डाउनलोड कर लो. एंड अगर तुम लोग के पास टेलीग्राम नहीं है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, तुम लोग वहीं से डाउनलोड कर लेना, कोई बात नहीं. सो अब बच चुके थे 12. एंड यू गाइस ऑलरेडी नो कि ब्रेक बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं.
एंड मेरे को अभी भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि मैं 1.5 घंटे का ब्रेक लेता हूँ जिसमें मैं खाना भी खा लूंगा और आधे घंटे की एक स्ट्रॉन्ग नैप भी ले लूंगा। तो ये सब करने के बाद 1:30 बज चुके थे एंड अब मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है, बट मेरे को मेंसुरेशन में अभी भी दिक्कतें आ रही है। सो मैंने सोचा कि अब मेंसुरेशन को एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि फिर से पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। सो मैंने अपने शॉर्ट नोट को आगे रख लिया, लेक्चर के नोट्स को आगे रख लिया, और जो मैंने पिछली वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे उसको भी मैंने बगल में रख लिया एंड मैं इसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दिया। मैंने डीए सर की वीडियोस देखी एंड जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे जो मेरे स्कूल में आने वाले थे वो सारे टॉपिक्स भी मैंने पढ़े एंड उसके मेरे सारी डेरिवेशन वापस से देखी एंड इसी के साथ मैंने इस चैप्टर को 3 घंटे दे दिए। मैंने इसके लगभग 100 क्वेश्चन किए थे। तो पूरा मेंसुरेशन का चैप्टर खत्म करने के बाद बच चुके थे 4:30। सो अब मैंने सोचा था कि मैं आधे घंटे का ब्रेक लूंगा जिसमें मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूंगा एंड थोड़ी देर चेस भी खेल लूंगा। सो आधे घंटे का मैंने रेस्ट लिया, थोड़ी देर चेस खेला, थोड़ी देर टहला फेरा, थोड़ा बहुत स्नैक्स किया एंड उसके बाद 5 बज चुके थे एंड मैंने 5 बजे से एसएसटी को पढ़ना शुरू किया बिकॉज एसएसटी मैंने बहुत कम पढ़ रखी है। एसएसटी में मैं पढ़ने जा रहा था हिस्ट्री को बिकॉज मैंने अभी हिस्ट्री को छुआ भी नहीं है। मैं पढ़ने जा रहा था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड को। मैं ज्यादातर एसएसटी को सनलाइट की स्टडी से पढ़ता हूँ बिकॉज ये मेरे को बहुत सही सर लगते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। एनिमेशन के थ्रू मेरे को एकदम सही से सब कुछ समझ भी आ जाता है। सो मैंने इस पूरे चैप्टर के अपने नोट्स बनाए सनलाइट की स्टडी की वीडियो को देख के। हर एक चीज के मैंने नोट्स बनाया, एक मैंने शॉर्ट नोट भी बनाया जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं तुम लोग को भी टिप्स दूंगा कि अगर तुम कभी भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसके शॉर्ट नोट तो जरूर से जरूर बनाना बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले तुम लॉन्ग नोट्स ना बनाओ बट शॉर्ट नोट जरूर बनाना। सो मैंने शॉर्ट नोट ही बनाए, ज़्यादा ध्यान मैंने लॉन्ग नोट में नहीं दिया, मैंने शॉर्ट नोट में ज़्यादा ध्यान दिया। एंड इस सारी की सारी चीज़ों को करने के बाद बच चुके थे 7:30। मैंने इस चैप्टर को 2.5 घंटे दिए एंड एज यूजुअल इस चैप्टर को इतने देर देने भी चाहिए बिकॉज ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है एंड ऑल्सो ये हिस्ट्री है यार, टाइम तो लगेगा ही। सो बच चुके थे 7:30। अब मैं इंजॉय करने जा रहा था बिकॉज टॉपर्स भी इंजॉय जरूर करते हैं। सो मैं 1.5 घंटे का ब्रेक लेने जा रहा था एंड इस ब्रेक में मैं डिनर भी करने वाला था और थोड़ी देर इंजॉय भी करने वाला था। सो 1.5 घंटे बीतने के बाद बच चुके थे 9 एंड अब बारी थी बुक रीडिंग। मैंने आधे घंटे तक बुक रीडिंग करी। बुक रीडिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम्हें अपनी वोकेबुलरी अच्छी करनी है, तुम्हें अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छे करनी है एंड ऑल्सो अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है तो तुम्हें बुक रीडिंग जरूर से करनी चाहिए। तो मैंने बुक रीडिंग करना शुरू कर दिया। मैंने आधे घंटे तक बुक रीडिंग करी एंड बच चुके थे 9:30। 9:30 बजने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा तेज नींद आ रही थी बट मैंने सोचा अब इतना कर लिया है, कुछ देर की और बात है। माई ब्रेन वॉज फायर्ड दैट टाइम बट नाउ आई हैव टू डू इट। सो अब बारी थी एक लास्ट राउंड को लगाने की जो कि था डूइंग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रिवीजन, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर लगता है एंड मैंने वही चैप्टर रात में करने के लिए सोचा। एंड मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, टॉपर हमेशा जल्दी सो जाते हैं। मतलब ये चीज उससे डिसाइड होती है कि अगर वो रात में पढ़ रहे हैं तो वो लेट तक सोएंगे, बट अगर वो जल्दी सुबह उठ रहे हैं तो उन्हें जल्दी सोना भी पड़ेगा उस टाइम में जागने के लिए। बट मेरे को एक ही दिन के लिए चैलेंज करना था तो मैंने सोचा कि एक ही दिन में सब कुछ कर लेते हैं यार, बस गिव अप नहीं करना है बिकॉज अभी लास्ट सेशन बाकी है जिसमें मेरे को सबसे हार्ड चैप्टर कंप्लीट करना है जो मेरे को लगता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो मैंने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नोट्स खोल लिए एंड अलग पांडे सर के लेक्चर को देखते हुए इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना शुरू किया। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सीखा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया। मेरे पास अपने खुद के नोट्स भी थे तो मैंने उसको भी थोड़ा रिवाइज करा जो कि मैंने इन्हीं के लेक्चर को देख के बनाए थे एंड मैंने इस चैप्टर के शॉर्ट नोट भी बनाए। एंड मैं तुम लोग को भी एडवाइस करूंगा कि तुम लोग भी हमेशा अपने शॉर्ट नोट को बनाओ, जो भी तुमको चैप्टर हार्ड लगे उस चैप्टर को तो जरूर से बनाओ। सो मैंने अपने शॉर्ट नोट को बनाना शुरू किया। मैंने इस शॉर्ट नोट में हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को, हर एक फॉर्मूला को लिखा एंड इसी के साथ बज चुके थे 12, रात के 12। And it was the time when my whole challenge has been completed. More than 12 hours of study, more than 4 chapters, more than 200 questions. No distraction, whole focused. And following a topper's routine. I have completed this challenge. I was feeling so proud. And मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने एक और चैलेंज को कंप्लीट किया, अपने चैनल के दूसरे चैलेंज को कंप्लीट किया. This was very proud moment for me. एंड आई होप तुम लोग को भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई मोटिवेशन मिला हो जिससे तुम लोग भी अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओ। सो दैट्स इट। एंड ऑल्सो तुम लोगों ने भाई पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरे को एंड लिटरली तुम लोगों ने 3000 से ज़्यादा व्यूज़ दिखा दिए यार। पहली बार मेरे किसी वीडियो में 3000 से ज़्यादा व्यूज़ आए, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड अगर तुम लोग को मेरे शॉर्ट नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ एंड वहाँ से डाउनलोड कर लो एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, तो मैं वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे
एंड ऑल्सो अगर तुम लोग को मेरे से पर्सनली बात करना है तो मैंने अपना इंस्टा आईडी नीचे दे रखा है, वहाँ पे तुम मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, टिल देन सायोनारा।